नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, दीपावली खुशियों का त्योहार होता है। दीपावली का हर कोई भक्त इंतजार करता है कि उसके जीवन के अंदर ऐसा क्षण आए जब उसे खुशियां मिले। और दोस्तों, वास्तव में दीपावली का दिन ऐसा होता है जिस दिन हर कोई व्यक्ति अपने ही अलग मनोरंजन के अंदर रहता है। उसे दुनिया भर की खुशियां मिल जाती है और उसे कभी भी किसी भी प्रकार के कष्टों का सामना नहीं करना पड़ता। तो दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं, अगर आप भी चाहते हैं कि दीपावली आए और दीपावली आने से पहले आपके घर के अंदर माता लक्ष्मी प्रवेश कर जाएं, ऐसा नहीं हो कि आपके घर के अंदर लक्ष्मी को बुलाने की तैयारी नहीं हो और आपके घर के अंदर बर्बादी आ जाए। तो दोस्तों, अब बात करते हैं उन चीजों के बारे में। आप भी दीपावली आने से पहले सावधान हो जाएं और ऐसी चीजें आपको अपने घर से तुरंत हटा देनी चाहिए, अन्यथा आपके घर की लक्ष्मी आपसे रूठ जाती है। तो दोस्तों, बात करते हैं उन चीजों के बारे में। आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स के अंदर जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। दोस्तों, सबसे पहले दोस्तों, दीपावली के दौरान हर कोई भक्त अपने घर के अंदर साफ सफाई करता है ताकि उसका घर स्वच्छ हो जाए और स्वच्छता के अंदर लक्ष्मी आकर निवास करें। तो आपको दीपावली से पहले ऐसी चीजें, जब आप घर की सफाई करने वाले हो तब आपको निकाल देनी चाहिए ताकि धन आपके घर के अंदर आए, लक्ष्मी आपके घर के अंदर आए और न कि ऐसी गलत चीजें आपके घर के अंदर प्रवेश कर पाए। दोस्तों, सबसे पहली चीज, आपको अपने घर से गंदगी निकाल देनी चाहिए। कई बार क्या होता है दोस्तों, हम अपने घर के अंदर अनेक प्रकार के कोनों के अंदर डस्ट जमा है, घर के अंदर गंदगी जमा है, घर के अंदर अनेक प्रकार की नकारात्मकताएं जमा है, लेकिन वह चीजें पड़ी रहती है। तो दोस्तों, उन चीजों को अगर आप रखते हैं तो समझ लीजिए कि आपके घर के अंदर कंगाली आना निश्चित हो जाता है, आपके घर के अंदर दरिद्रता आना निश्चित हो जाता है और ऐसी चीजें बहुत ज्यादा आपका नुकसान करवाने वाली होती है। तो तुरंत उन चीजों को आप अपने घर से निकाल दें। दूसरा दोस्तों, तुलसी का पौधा हर कोई अपने घर के अंदर लगाता है ताकि लक्ष्मी उसके घर के अंदर प्रवेश करे। तुलसी अर्थात मां लक्ष्मी जागृत रूप के अंदर उस व्यक्ति के घर के अंदर होती है। लेकिन दोस्तों, आपके घर के अंदर तुलसी का पौधा सूख चुका है, तुलसी का पौधा उसकी पत्तियां झड़ चुकी है और टहनियां भी सूख चुकी है। दोस्तों, दीपावली से पहले उस पौधे को तुरंत हटाकर आप नदी विसर्जन कर दें या जमीन के अंदर दबा दें। लेकिन सूखा हुआ तुलसी अगर दीपावली से पहले या दीपावली के दिन रह गया तो दोस्तों, आपके घर का धन कभी भी आपका नहीं होगा। ऐसे ही रूप के अंदर सूख कर चला जाता है और आपके घर का मुख्य स्रोत ही धन का सूख जाता है। इसीलिए ऐसी गलती भी आपको भूल कर भी नहीं करनी चाहिए, अन्यथा आप बर्बादी की तरफ चले जाते हैं। दूसरी चीज की बात करें तो दोस्तों, नवरात्रि दीपावली ऐसा त्योहार होता है जब किसी भी प्रकार के जानवर की हत्या करना निषेध माना गया है। तब दोस्तों, ऐसी चीजें जो आपके घर के अंदर किसी जानवर की मृत्यु से जुड़ी हुई होती है और सड़ जाती है या पड़ी रहती है, चमड़ी की ऐसी चीजें होती है जो आपके काम की नहीं होती, तो तुरंत प्रभाव से आपको अपने घर से उस प्रकार की चीजों को हटा देना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके घर के अंदर निश्चित तौर पर देवी लक्ष्मी प्रवेश करती है। दोस्तों, अगर आपके घर के अंदर टूटा हुआ कांच है, अगर आपके घर के अंदर चीनी मिट्टी की ऐसी चीजें जो टूट चुकी हैं लेकिन आपने संभाल कर रखी है, दोस्तों, अगर आपके घर का टूटा हुआ कांच, टूटी हुई चीनी मिट्टी की चीजें होती है तो दोस्तों, वह चीजें बहुत ज्यादा राहु को आपके पास बुलाने का काम करती है और राहु इन चीजों से बहुत जल्द आकर्षित होता है। तुरंत प्रभाव से टूटे हुए कांच को और टूटी हुई चीनी मिट्टी की चीजें आपको अपने घर से हटा देनी चाहिए ताकि आपके घर के अंदर लक्ष्मी प्रवेश करें। दोस्तों, इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक का ऐसा उपकरण जो काम का है और चलता है, उसके अंदर दोस्तों एक धारा चलती है, ऊर्जा चलती है जो धन को आकर्षित करती रहती है। लेकिन दोस्तों, ऐसी इलेक्ट्रॉनिक की चीजें जो बंद पड़ी है, दोस्तों, केतु उन चीजों के अंदर समा जाता है और केतु उन चीजों का अपना स्थायी निवास बना लेता है। इसीलिए आपके घर के अंदर इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जो काफी लंबे समय से खराब या बंद पड़े हैं, इनको तुरंत हटा दें, कबाड़ी को दे दें। लेकिन आपको ऐसे उपकरण या तो ठीक करवा लेने चाहिए, लेकिन बंद उपकरण आपके घर के अंदर होना आपकी बर्बादी का स्रोत माना जाता है। दोस्तों, इसी तरह कई लोगों की आदत होती है कि जूते चप्पल फेंकते नहीं है, नए लेकर आ जाते हैं, फिर उन जूते चप्पल को फेंकते नहीं है, नए लेकर आ जाते हैं। दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसे जूते चप्पलों का अंबार पड़ा है जो गंदगी से भरे पड़े हैं, काफी लंबे समय से आपने उपयोग नहीं लिया है, तो दोस्तों, तुरंत ऐसे जूते चप्पल को आपके घर के बाहर का रास्ता
रास्ता दिखा दे, क्योंकि ऐसे जूते चप्पल आपको बर्बाद कर सकते हैं, आपके जीवन के अंदर नकारात्मकता लेकर आ सकते हैं। इसीलिए तुरंत हटा दें ताकि आपको बर्बादी नहीं झेलनी पड़े। दोस्तों इसी तरह इस बात का ध्यान रखें, बंद घड़ी आपकी किस्मत को बंद करने का कारक मानी जाती है। दोस्तों अगर आपके घर के अंदर ऐसी घड़ी है जो बंद पड़ी है, या ऐसी घड़ी जिनका टूटा कांच पड़ा हुआ है, ऐसी घड़ी जिनका कभी आपने उपयोग नहीं लिया है, या आपके घर के अंदर भी ऐसी घड़ी है जो गिफ्ट के तौर पर पड़ी है और बंद है या टूटी है, तो तुरंत हटा दें। क्योंकि जिन व्यक्तियों के घर की घड़ी टूट जाती है या जिन व्यक्तियों की घड़ी बंद हो जाती है, उनकी किस्मत भी बंद हो जाती है, उनकी किस्मत भी उनका साथ नहीं देती है। तो तुरंत आपको बंद घड़ी को चालू करना चाहिए। कांच टूट चुका है तो बदलवाएं या उनको आप बाहर का रास्ता दिखा दें। लेकिन अगर आप अपने साथ लेकर बैठते हैं तो दोस्तों आपकी बर्बादी होना निश्चित शुरू हो जाती है और आपको उसका प्रभाव देखने को नहीं मिलता है। इसीलिए ऐसी चीजें आपको हटा देनी चाहिए ताकि आपके घर के अंदर सकारात्मकता आए, न कि नकारात्मकता देखने को मिले। दोस्तों इसी तरह अगली चीज की बात करें तो दोस्तों आपके घर का रसोई घर बहुत पवित्र होता है। रसोई घर के माध्यम से ही सार्थकता आती है, रसोई घर के माध्यम से ही नकारात्मकता दूर रहती है। तो दोस्तों आपके घर की रसोई घर के अंदर आप शाकाहारी की बजाय मांसाहारी भी हैं, तो आप नवरात्रि से लेकर दीपावली तक अगर आपके घर के अंदर फ्रिज के अंदर आप मांसाहार रखते हैं, आपको आप मांसाहार की आदत है और आप रोजाना मांस लाकर अपने घर के अंदर उपयोग करते हैं, तो दोस्तों समझ लीजिए आपके घर के अंदर लक्ष्मी भूल कर भी नहीं आएगी। आपको व्रत लेना चाहिए कम से कम कार्तिक माह के 1 महीने का। इस दौरान आपको मांसाहार का सेवन नहीं करना चाहिए। आपको इस दिन फलाहार का सेवन करें, आप सात्विक आहार लें, अन्न का आहार लें, लेकिन नवरात्रि के दिनों से लेकर आप दीपावली तक अगर मांसाहार का सेवन लगातार करते हैं तो दोस्तों समझ लीजिए आपके घर के अंदर अब बर्बादी आना निश्चित हो जाता है। आप माला माल नहीं बन पाएंगे, माता लक्ष्मी की कृपा आपके जीवन के अंदर देखने को नहीं मिलेगी। दोस्तों इसी तरह अगर जिन लोगों के घर के अंदर मकड़ी का जाला होता है, नवरात्रि से लेकर दीपावली तक की आप सफाई करते हैं, उसके दौरान आपको तुरंत मकड़ी का जाला आपको हटा लेना चाहिए। जिन लोगों के घरों के अंदर मकड़ी का जाला होता है, लक्ष्मी वहीं फंस जाती है, लक्ष्मी उस घर के अंदर प्रवेश नहीं करती बल्कि बाहर से ही तुरंत प्रभाव से चली जाती है। इसीलिए मकड़ी के जाले को तुरंत आप हटा लें, अन्यथा आप बर्बादी आपके घर के अंदर निश्चित होती है और आप मालामाल नहीं बन पाते हैं। दोस्तों इसी तरह जिन लोगों के घरों के अंदर चमगादड़ आती है, चमगादड़ों ने उन घर के डेरा बना लिया। ऐसा नहीं कि आप जिस घर के अंदर रहते हैं, अगर आपकी प्रॉपर्टी भी कहीं आई हुई है और वहां पर आप नहीं जाते हैं लंबे समय तक और वहां पर चमगादड़ों ने डेरा बना लिया है, तो दोस्तों वह मकान आपका है, वह घर आपका है, तो समझ लीजिए कि आपकी किस्मत को प्रभावित करता है। इसीलिए तुरंत अपने घर की सफाई कराएं और चमगादड़ों को कभी भी आपके घर के अंदर स्थायी निवास या स्थायी जगह नहीं बना दें। समझ लीजिए कि आपके घर के अंदर ऐसा आ गया तो समझ लीजिए आप बर्बाद हो जाओगे और आपके जीवन के अंदर तरक्की देखने को नहीं मिलेगी। तो तुरंत आप चमगादड़ों को अपने घर से हटा दें ताकि आपको बुरे दिन देखने को नहीं मिले और आपके जीवन के अंदर बर्बादी नहीं आए और आप खुशियां महसूस कर पाए। दोस्तों इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि दीपावली के दिन माता लक्ष्मी आपके घर के अंदर प्रवेश करें, तो दोस्तों आपके घर का कूड़ेदान सही स्थान पर रखें। अगर आपके पूजा घर के अंदर जूठे बर्तन हैं, अगर आपके घर के पूजा घर के अंदर दोस्तों दीपावली से पहले कोई ऐसी मूर्ति जो खंडित पड़ी है काफी लंबे समय से, लेकिन आप उसका उपयोग आपके नजर नहीं जा रही है, ऐसी मूर्ति खंडित है या ऐसी तस्वीर जो फट चुकी है, अगर नवरात्रि दीपावली के दौरान भी आप अपने घर के अंदर रखते हैं तो दोस्तों समझ लीजिए कि आपके जीवन के अंदर बर्बादी आना निश्चित हो जाती है। तो आप दीपावली से पहले तुरंत आप उसकी जगह नई मूर्ति या तस्वीर लेकर आ जाएं और उन मूर्ति को आप पीपल के वृक्ष के नीचे रख दें ताकि आपके जीवन के अंदर बर्बादी देखने को नहीं मिले, साक्षात माता रानी का आशीर्वाद देखने को मिले और ऐसी चीजें आपको भी प्रभावित नहीं कर पाए। दोस्तों इसी तरह अगर आपके कपड़े हैं जो फट चुके हैं, आपके घर के अंदर इलेक्ट्रॉनिक का वायर बिखरा हुआ है, आपके घर के अंदर इलेक्ट्रॉनिक की चीजें पड़ी है, आपके घर के अंदर टूटा हुआ फर्नीचर है जिसके चरमराने की आवाज आती हो, आपका घर का पलंग टूटा पड़ा है, आपके घर के अंदर ऐसे चीजें जिनका उपयोग नहीं करते हैं, आपके घर के रसोई के बर्तन काले हो चुके हैं, अगर दोस्तों ये सारी चीजें आपके घर के अंदर हैं या आपके घर की छत पर मिट्टी पड़ी है, आपके घर की छत पर गंदगी का ढेर पड़ा है या आपके घर के अंदर कहीं पर पानी
पानी इकट्ठा होता है तो दोस्तों समझ लीजिए कि आपके घर के अंदर बर्बादी आना निश्चित हो जाती है। ऐसे घर दीपावली से पहले आपको तुरंत खाली कर लेने चाहिए, अन्यथा आप समझ लीजिए कि आपको बर्बादी देखने को मिलेगी और आप अपने तरक्की नहीं कर पाते हैं। तो उम्मीद है जानकारी अच्छी लगी होगी। ऐसी अन्य जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें ताकि ऐसी जानकारी आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद मित्रों, जय श्री राम मित्रों।